हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामाशय शरण आप लोगों के सामने अभी क्लास 10 का एग्जाम चल रहा है जिसमें मैथ्स का एग्जाम हो चुका है और बहुत अफसोस हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों लोगों का एग्जाम जो है जिस तरह सोचे थे वो लोग उस तरह का क्वेश्चन नहीं आया। अब बट ऑब्वियस है कि वो कॉन्सेप्ट देता है, सीबीएसई क्या बोल रहा है ना कि कॉन्सेप्ट है, आप इसके बेसिस पे आप तैयारी कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस 60 अगर 20 मार्क्स का एमसीक्यू छोड़ दें 60 में 30 नंबर के आसपास क्वेश्चन जो है वो अगला 5 साल या सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। 20-30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हल्का सा ट्विस्टेड है, जिसको बहुत ज्यादा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके आधार पर बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन लेंदी था, नो डाउट कि क्वेश्चन लेंदी नहीं था, क्वेश्चन लेंदी था, बहुत लोगों का था। चलिए वो सब जो हो चुका है, जो बीत गई सो बीत गई। अब रहा साइंस में ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो अभी तक किताब या उस तरह में प्रॉब्लम्स होता है, बहुत अटपटांग सा क्वेश्चन नहीं। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से आप जाओगे तो एमसीक्यू और ये सब मिला करके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन डिटो भिड़ ही जाएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, लाइन वाइज कहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं वो अगर ध्यान में रखते हो, तो आपके लिए बेनिफिट क्या होगा ना कि 80 में से कम 50 से 60 नंबर क्वेश्चंस जो होंगे, 50 नंबर क्वेश्चन आसपास आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। ये डन है। ये पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर केमिस्ट्री का। ओके, ये पहला चैप्टर है बर्निंग ऑफ कैंडल्स को लेकर के, ध्यान में हम लोग मालूम होगा केमिकल रिएक्शंस को लेकर के, तो इसी चीज को लेकर के बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि क्या पढ़ना है, हम लाइन को अंडरलाइन करेंगे। आप बेहतरीन है, आप अच्छे पढ़ने में हो, सब कुछ है, ठीक है, हम आपको कोई ज्ञान की बातें नहीं, बस ये हम आपके नजर में ये डालना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ पे एनसीईआरटी में बनता है। याद करना, समझना, ये आपके में होना चाहिए। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसी चीजों पे, और क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, घुमा फिरा करके या किसी तरह करके, तो वो चीज पे ध्यान देना कि क्या चीज पूछा जाएगा। हम चलते हैं आगे, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड, हमको मालूम है साइंस में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ओके, इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है कि रिबन्स को लेकर के, और यहाँ पे साफ कहा है कि मैग्नीशियम कीपिंग अवे, ओके, कीपिंग अवे मैग्नीशियम रिबन को लेकर के कि कीपिंग अवे फ्रॉम द फार पॉसिबल फॉर योर आइज। ओके, बर्नर के बीच में, तो मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ठीक है, क्या है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे सिंपल है, कोई एक रिबन है, मेटल है या मेटल इन द फॉर्म ऑफ रिबन है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करें, Mg प्लस O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस जलाते हैं तो क्या बनता है Mg वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस करोगे तो 2MgO। कभी भी रिएक्शन लिखना तो बैलेंसिंग वे में लिखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर पूछता है कि उसको रिबन को, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कलेक्ट एश फ्रॉम द और रब विद द सैंड पेपर। सी है, ये क्वेश्चंस को ध्यान देखिएगा कि क्यों, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि क्यों सैंड पेपर से रब करते हैं। एक्टिविटी है ना, तो आपको ये कहने का मतलब है कि स्कूल में एक्टिविटी हुआ है उसके आधार पे, तो बोला है कि क्यों सैंड पेपर से रब करते हैं। तो सिंपल है, अगर मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट्स में हाईली रिएक्टिव होने के कारण अगर वो कुछ ओपन रह गया है या टाइटली पैकिंग नहीं रहा, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन या कोई भी चीज का एक लेयर बन जाएगा। उस लेयर को प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए और फर्दर रिएक्शन अच्छा से हो, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर को यूज करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पहला क्वेश्चन रिएक्शन पूछेगा, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहने को है नहीं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप आओगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेज़लिंग फ्लेम। दूसरा केस है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन का केस में बोलेगा कि ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा,
कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ठीक है, द व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट पाउडर क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो इस तरह पूछेगा, कोई एक एक्स एलिमेंट है, उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो व्हाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पाउडर है। तो व्हाइट पाउडर बताइए, और वो एक वर्ड यूज करेगा क्या? रिबन जो है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। जहां डेजलिंग व्हाइट फ्लेम दिखा, व्हाइट पाउडर जलाने के बाद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल रिएक्शन क्या लिखोगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO और बैलेंस करोगे 2MgO। डेजलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है हर साइंस में क्वेश्चन में एक तरीका होता है। आपको एक्स वाई जेड कुछ नहीं समझ में आ रहा तो याद रखना, डेजलिंग व्हाइट दिया, रिबन को रब क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन बनता है। ओके, इसी के आधार पे यहीं पर क्वेश्चंस क्या है? टेक अ लीड नाइट्रेट। ठीक है, टेक अ लीड नाइट्रेट, और लीड नाइट्रेट को क्या करना है? पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा एक्टिविटी यहां पे क्वेश्चन। ओके, दूसरा एक्टिविटी का क्वेश्चन, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ये पूछा हुआ है यहां पे क्वेश्चंस क्या पूछता है? तो रिएक्शन को हम लिख PbNO3 होल 2 प्लस क्या है? पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड KI। ये दोनों क्या होता है? एक्वस होता है। ये क्या होता है? एक्वस होता है। ये भी क्या होता है? एक्वस होता है। और ये एक्वस को जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रिसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में बनता है। वो क्या बनता है? लीड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसको बैलेंस करोगे, क्या करना है? बैलेंस करना है। तो PbNO3 होल 2 बैलेंसिंग में ही लिखना। ठीक है, क्या करना? बैलेंसिंग में ही लिखना। पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है, और लीड नाइट्रेट पोटेशियम K बैलेंस करोगे तो PbNO3 होल 2 प्लस PbI2। यहां I2 है, यहां पे 2 K कर देना और यहां पे 2 K कर दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, सीधा रिएक्शन है। तो यहां पे कहानी क्या है कि प्रिसिपिटेट, ये व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट येलो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, येलो PPT प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, येलो प्रिसिपिटेट। और येलो प्रिसिपिटेट क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। येलो प्रिसिपिटेट क्या है? पोटेशियम आयोडाइड इज अ येलो प्रिसिपिटेट। कौन है येलो प्रिसिपिटेट? कौन सा? लीड आयोडाइड, पोटेशियम, सॉरी लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बोल रहे, सॉरी, वो चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? PbI2 जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? येलो प्रिसिपिटेट बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है, वो रिएक्शन को याद रखना। तो रिएक्शन क्या बोलेगा? दो एक्वस सॉल्यूशन है, एक नाइट्रेट का है, अ कंपाउंड ऑफ एक्स नाइट्रेट है, एक आयोडाइड है, रिएक्ट कर रहे हैं। तो जहां येलो प्रिसिपिटेट का बात बोलेगा, सीधा क्वेश्चन है येलो प्रिसिपिटेट का, तो हमको ये रिएक्शन लिखना है। ओके, नो डाउट। यहां पे रिएक्शन जो बोला है वो क्या चीज को लेकर के बोला है वो ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये एक्टिविटी में क्या करना है? इस एक्टिविटी में क्या करना है? जिंक ग्रेन्यूल्स Zn, उसका रिएक्शन किसके साथ बता रहा है? दो एसिड के साथ बता रहा है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक। तो ये भी कर लेते हैं। HCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करोगे तो आ जाएगा। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो Zn प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे। ओके, यही सब चीज को लेकर के आ जाते हैं। ध्यान में रहा, कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या? आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ये लीड नाइट्रेट को यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट को लेकर के पूछेगा कौन होता है, और एक लीड आयोडाइड का रिएक्शन जो होता है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। क्या और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें सर? हाँ, और क्वेश्चन क्या है? जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस दिखते हैं? व्हाट चेंजेस आर सीन इन, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ
changes can be seen, ओके, इन केमिकल रिएक्शन। जब ऐसा होता है तो पहला है चेंज इन स्टेट। ऐसा पूछेगा कि रिएक्शन में बताइए जिसमें चेंज इन स्टेट होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। चेंज इन स्टेट पे सीबीएसई बोलेगा कि चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल किसका बताओगे? चेंज इन स्टेट ये हो गया, लीड आयोडाइड का केस में हुआ ना, ये येलो प्रेसिपिटेट बना ना, 2 एक्वस था, चेंज इन स्टेट। अगर चेंज इन कलर का भी बात बोलेगा तो भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ओके, ये भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं ना। और दूसरा जो है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस को लेकर के, गैस जो निकलता है वो क्या है तुम्हारा ZnCl2 प्लस H2O वाला गैस, ये रिएक्शन के बारे में दे सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे ही बोल सकता है चेंज इन टेम्परेचर दिखता है या नहीं दिखता है, यस चेंज इन टेम्परेचर दिखेगा, वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके आधार पे वो सीबीएसई क्वेश्चन बहुत बनाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब एनसीईआरटी के सीबीएसई के लिए वो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देगा तो क्या चेंज दिखा, चेंज इन टेम्परेचर दिखा, ये दे देगा रिएक्शन, बताइए किस तरह का चेंज दिखा, तो वहां पे बताना पड़ेगा चेंज इन स्टेट क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ, तो बोल देगा गिव एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल बताइए, इसका एग्जांपल बताइए, तो रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, ओके। ये सब क्वेश्चन देखियो, ये नहीं कह रहे हैं कि पूछ ही देगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन क्या बनता है वो ध्यान दो ना। क्वेश्चन मेन है कि हमको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन क्या है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो नहीं समझ में आता है कि सर क्या पूछेगा, अरे पूछेगा क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को लेकर के ये चीज बताया गया। आगे आते हैं, यहां पे और वैसा कुछ नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना ये सब इंपॉर्टेंट है। ये बोला है केमिकल इक्वेशंस का केस में, प्लस माइनस RHS LHS साइन को लेकर के जो भी है हुआ। बोला है राइटिंग केमिकल इक्वेशंस को लेकर के, क्या बोला है, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस को लेकर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताया हुआ है, ओके। हम लोग को बैलेंस करने के लिए तो करना है, ठीक है। इसी में आगे वैसा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, ये वही ZnSO4 प्लस H2 वाला कंडीशन है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, ये क्लियर है। वही रिएक्शन को दिया हुआ है, वैसा और कुछ नहीं है, बैलेंसिंग को लेकर के। लेकिन बैलेंसिंग अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट उसके पहले साल में बैलेंसिंग को पूछा था, बहुत सारा सेट्स देखोगे तो उसमें बैलेंसिंग पूछता है। तो ये सब बैलेंसिंग बोल दिया टॉपिक मींस उसके लिए इंपॉर्टेंट, तो ज्यादा लेंथी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस को अलग सा साइड बुक से आप कर लेना बैलेंसिंग को लेकर के। इसमें जो भी है वो तो बताया। दोस्तों यहाँ पे बोला है कि एक रिएक्शन बोला है, तो इसको भी बैलेंस करने को लेकर के बोल सकता है, ओके। Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 बना, ठीक है। तो बैलेंस करने का चीज है, इसको बैलेंस करके बनाने का है। 3 आयरन बोला है, 3 आयरन कर दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो बोला है वो 4 बोला, अगर 4 ऑक्सीजन कर दें Fe3O4 2 4, तो यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाए, सॉरी हीट एंड ट्रायल मेथड से ये 4 है 3 है, अरे भाई साहब कहाँ भी, हाँ H2O कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 H2O कर दो, है ना, 4 ऑक्सीजन आयरन 3 हो। बैलेंस करने का चीज है, वो बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बैलेंस कर दोगे, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ये बैलेंस करके यहाँ पे शायद दिखाया होगा 4H2O, और वहां पे बैलेंस पूरा दे करके लास्ट में वो लिख दिया है कि 4 ये कंडीशन है, ओके। हिट एंड ट्रायल मेथड का लेकर के आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला है कि यहाँ पे बोला है बैलेंसिंग इक्वेशंस किसको कहते हैं, ठीक है। नाउ द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड, मेक्स ट्रायल्स बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग अ स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, ये सब चीज बताया गया, ओके। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल एटम्स क्या होता है सेम हो, LHS और RHS बिफोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, उसी को बैलेंसिंग कहा जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन को लेकर के सर यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन, इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये रिएक्शन जो है वो वापस तुम आओगे मेटल्स नॉन मेटल्स में, उसमें बताएगी कि आयरन को जो हीट करते हैं, मतलब कि वाटर के साथ जो रिएक्शन है, तो यहाँ ये वाटर नहीं, यहाँ पे क्या है स्टीम है, साफ लिखा हुआ है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 3 में भी है, रिलेट करना। तो ये क्या है मेरा स्टीम है, क्या है ये स्टीम है। तो वाटर के साथ पूछेगा, वाटर के साथ ये सॉरी आयरन के साथ क्या रिएक्ट, आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर नॉट 4H2O, ये क्या है तुम्हारा स्टीम है, Fe3O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये केस है,
तो ये रिएक्शन को याद रखना। ओके, केमिकल रिएक्शंस का लेके में ये चीज है। आगे और रिएक्शंस बताया गया, क्या बताया गया? सम रिएक्शन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कहीं पर कैटलिस्ट है, कहीं टेम्परेचर है, कैटलिस्ट, ये सब चीज यूज है। ये रिएक्शन पूछ सकता है कि इक्वेशन, तो यहां पे क्या करेगा ना, वो ये दे देगा और इसको क्या करेगा, खाली छोड़ देगा। बताइए कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए बनाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर के ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या बनाएगा? CH3OH, दैट इज कॉल्ड द मिथेनॉल, दैट इज कॉल्ड द मिथेनॉल। तो बोलेगा यहां पे मिथेनॉल, मिथेनॉल बोला है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को लेकर के पूछ देगा, फोटोसिंथेसिस को लेकर पूछेगा। तो 6CO2 बैलेंस बाद की बात है। CO2 plus H2O gives in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus CO2 plus H2O। ये आप लोग को बहुत पहले से रिएक्शन याद है, तो ये रिएक्शन को लेकर के आप पढ़ना। हम यहाँ पे आपको पढ़ाने मतलब कि रटाने के लिए नहीं आए, आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, उसके आधार पे आप वर्क कीजिए। अटपटांग सा मतलब कि ऐसा मत पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मतलब कि पढ़ रहे कुछ और आ रहा है कुछ और। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी को रखेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का ही पूरा लाइन देगा, लेकिन इसको पूछने का तरीका क्या होगा उसका अलग होगा, ये चीज को समझो। तो ये रिएक्शन को लेकर के पूछ सकता है। चलिए, इसी के आधार पे यहां पे क्या कर दिया, क्वेश्चंस दे दिए एनसीईआरटी में। बोला शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। सेम वहां पे रबिंग वाला बात था, वहां क्वेश्चन मार्क दिया था, यहां पे भी तुमको बोला क्यों करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो लेयर उस पे आ जाता है उस लेयर को क्या करना, हटाना, और हटा करके वो अच्छे से रिएक्ट करे, इसी कारण हम लोग यूज करते हैं। दूसरा बोला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स HCl 2HCl हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेरियम क्लोराइड BaCl, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ओके, क्या BaCl2 प्लस Al2SO4, अल्युमिनियम क्लोराइड Al2SO4, ठीक है। क्या रिएक्शन देगा, बेरियम सल्फेट देगा, क्या देगा, बेरियम सल्फेट देगा, BaSO4 देगा, BaSO4 प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड देगा, अल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, AlCl3, क्या होता है, AlCl3 होता है। इसको बैलेंस करना है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इधर भी 6 करने का कोशिश करेंगे, उधर भी 6 करने का कोशिश करेंगे। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्लोरीन का केस में क्या करना पड़ेगा, 3, तब 3 दूनी 6, ओके। बेरियम यहाँ पे 3 हो गया, बेरियम यहाँ पे 1 था, तो इसको 3 कर दो। अगर इसको 3 करते हैं तो अल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया, अल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, क्या ये बैलेंस है, 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 है ना, बेरियम सल्फेट Sa2O4 होल थी, अल्युमिनियम Al2SO4, ओके, अल्युमिनियम सल्फेट, और बैलेंस करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड और ये सब चीज को लेकर के सोडियम एंड वाटर Na प्लस वाटर H2O करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, NaOH, क्या बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन का क्या होगा, H2। बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 करने के लिए नहीं पॉसिबल है, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 Na हो गया, 2H2, और सॉल्व करेंगे तो 2 हाइड्रोजन, ओके। राइट द बैलेंस केमिकल एंड स्टेट द सिंबल्स। यहाँ पे क्या करा है, सिंबल्स के साथ बताना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंबल्स को ध्यान देना, बहुत लोग रिएक्शन में जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं सिंबल्स नहीं प्रोवाइड किए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सिंबल्स के साथ देना है, तो सिंबल्स के साथ देना पड़ेगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2, ठीक है, BaCl2, ये कैसा होता है, एक्वस होता है, कैसा होता है, AQ, एक्वस नीचे में लिख देते हैं, BaCl2, ओके। फिर सोडियम सल्फेट है,
Na2SO4, Na2SO4 क्या होगा? Na2SO4 क्या बनेगा तुम्हारा? BaSO4, ये क्या है? ये भी क्या है? एक्वस है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस NaCl बनेगा। बैलेंस करने का चीज है, बैलेंस करेंगे और लिखेंगे। सॉलिड है, ये क्या बनेगा मेरा? सॉलिड बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड, और बैलेंस करके बना देंगे। बैलेंस कीजिएगा इसको, BaCl2 Na2SO4 और BaSO4। तो साफ करना है कि Na है, यहाँ पे 2 कर दो तो Na2NaCl बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है NaOH reacts with हाइड्रोक्लोरिक से HCl वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या बनाएगा? NaCl प्लस क्या है? वाटर। क्या रिलीज करेगा? वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन 2 है, NaCl है, एक्वस एक्वस सिंबलाइज करेंगे तो ये AQ है, ये AQ है ना, एक्वस है। तो सिंबलाइजेशन में वो रहेगा, एक्वस केस में रहेगा ये भी। ठीक है, सिंबलाइज करके और वो बताना है कि कहां पे क्या है, और बैलेंस करने का चीज है, बैलेंस करिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछने का है वो चीज एनसीईआरटी को भी एक बार ले जाइएगा। यहां से आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है मालूम है? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में भी 3 तरह में आ जाता है, थर्मल, लाइट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डिकम्पोजिशन आ जाएगा, और भी हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है, क्या है मेरा? हमारा पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहला ही क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन बता रहा है, CaO। इसको क्विक लाइन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देता है राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्विक लाइन, या CaO को क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम। तो क्विक लाइन सॉलिड है, चूना, याद रखना, वाटर में मिलाते हैं तो COH। हम लोग साफ जानते हैं चूना में जब डालते हैं बिना गर्म किए पानी क्या खल 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 करने लगता है, पोचाड़ा उचाड़ा होता है। तो हम लोग तो बचपन में, अब तो वालपुटी आता है, ये आता है, तो उसमें दिखता नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, चूना का ही होता था। तो चूना पोचाड़ा हो रहा है तो बस वो उसी तरह चलता था। अब तो बना हुआ दे दिया है, पेंट मारो, ये करो वो करो। ये सब बेसिक चीज कहाँ आदमी सीखेगा जब तक देखेगा नहीं। तो CaO क्विक लाइन प्लस H2O, CaOH होल टू स्लैग लाइन, है ना, हीट रिलीज करेगा। बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये क्या रिलीज करेगा? हीट करेगा। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन कहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। कि इसमें बोला गया है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। 2 रिएक्टेंट्स है, मालूम है, इसके पहले को रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और ये प्रोडक्ट्स होता है रिएक्शन के बाद वाला। तो ये प्रोडक्ट्स कब बन रहा है? जब 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, और उसका एक एग्जांपल पूछेगा तो ये तो पूछ सकता है कि एक कंपाउंड है कैल्शियम का, या एक कंपाउंड है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, X इज अ कंपाउंड, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, वो कंपाउंड Y निकालता है। Y जो है वो व्हाइट वॉश में यूज होता है। Y जो है क्या यूज होता है? व्हाइट वॉश। जहां व्हाइट वॉश का क्वेश्चन आएगा, आप तरीका समझिए, व्हाइट वॉश आएगा तो हम कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? ये रिएक्शन लिखेंगे। ओके, और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल पूछेगा तो हम लोग ये रिएक्शन लेंगे। बोला डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब उसके लिए है कि हम लोग का यहाँ पे हीट बाहर निकलता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेगा। एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देने के लिए तो ये चूना का एग्जांपल याद रखिएगा। ओके, आगे आ जाते हैं। वही चूना को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन
लोगों को नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इसके आगे भी एक बार पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स का केस में, तो वहां पे भी याद आएगा। तो बोलता है व्हाइट वॉशिंग तो होता है, स्लैग लाइम प्रोड्यूस द रिएक्शन, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज होता है। साफ बोला है CaOH होल 2, CaOH होल 2 जो है वो व्हाइट वॉश में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड। और साफ है कि जब हम लोग पोचाड़ा करते हैं तो रूम क्या होता है, थोड़ा सा समय के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद क्या करता है वो आसपास का, और उस समय रूम में क्या होता है ना कि आप जाओगे ना तो सफोकेशन टाइप का, सांस रुकने टाइप का लगेगा कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? साफ कह रहा है कि क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एयर प्रेजेंस होता है। वो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड आसपास का एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होता है। उस वहां पे रूम में जाओगे ना तो उपचार वाला रूम है तो सांस लेने में दिक्कत होगा 2-3 दिन। और उस समय क्या करेगा, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब कि रूम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है एज कंपेयर टू बाहर से, तो जिसके कारण क्या होता है, हम लोग सफोकेशन लगता है। इसलिए रूम में उस समय जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम वो नहीं जाता है। और थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद फिर कुछ 2-3 दिन के बाद देखो ना कि उस चूना पापड़ी टाइप का एक लेयर बन जाएगा, उसको क्या करते हैं नोच करके देखते हैं हम लोग, तो है ना बहुत दीवार में। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 और 3 डेज, साफ बोला है। और क्या करेगा, साइनिक फिनिश ऑफ द वॉल्स। तो केमिकल रिएक्शन बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया गैस को, और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पापड़ी टाइप का हो गया, और वाटर रिलीज करता है और नमी रहता है उसमें नया पोचाड़ा में। तो ये आप यहाँ पे नहीं आएगा समझ में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक उसमें क्या है ना, जब एक्सेस ऑफ CO2, वहां पे क्वेश्चन क्या है, एक्सेस ऑफ जब CO2 हो जाएगा है ना, तो क्या बनाएगा ये साफ कहा रहा है CaOH है होल 2, आपको हम यहीं पर बता दे रहे हैं, लेकिन ये पार्ट को हम जब आगे लेके जाएंगे ना तो उसमें भी आएगा एक्सेस ऑफ CO2 है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज कर देगा एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कर दे, है ना, तो एक्सेस ऑफ CO2 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उस केस में हम लोग पढ़ेंगे क्या बनाएगा, CaHCO3 होल 2। वो रिएक्शन हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो यहां पे नहीं दिया हुआ है इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिए। एक्सेस ऑफ CO2 अगर नहीं आता है, जब हम वापस आएंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या पे क्या है, तो बट लेकिन ये चीज को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बोला है, यहीं पर आगे लेकर के आते हैं, क्या बोला है वो देखते हैं। बोला है कि बर्निंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और भी एग्जांपल, कार्बन कोयला को जला ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के केसेस में H2 और O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन को लेकर के बैलेंस करके केमिकल रिएक्शन। बोला एक्सोथर्मिक इन विच हीट इज रिलीज्ड, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, एग्जिट मतलब बाहर निकलने का मतलब कि जिसमें हीट क्या करता है, बाहर निकलता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल इसका पूछेगा, ये लिखना है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मीथेन मालूम है, इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, कार्बन कंपाउंड में पढ़े होगे। मीथेन को ऑक्सीजन प्रेजेंस से जलाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वाटर रिलीज करेगा। यहाँ पे बोला डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, ये क्वेश्चन साफ बोला हुआ है, हाउ कैन यू से दैट द रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि जो सांस ले रहे हैं सो नहीं, रिस्पायरेशन का मतलब होता है ये ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, सांस लेना छोड़ना ब्रीथिंग प्रोसेस। रिस्पायरेशन का कहना है कि जो फूड हम लोग लिए हैं वो फूड क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा और वो क्या करना, एनर्जी बनाना, एटीपी ये सब चीज के केस में, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा रिस्पायरेशन कहलाता है। तो रिस्पायरेशन को क्या कहा गया है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या है ना, बोलेगा कि व्हाई, डू यू नो, नहीं, व्हाई रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक, डू यू नो नहीं पूछेगा वहां पे, डू यू क्या जानते हो, तो हाँ अगर एमसीक्यू में पूछ सकता है तो ठीक है, नहीं तो 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन में इसको क्या देगा, हाउ कैन यू से दैट, व्हाई वी कैन से दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साफ लिखा है, जब हम लोग खाना खाए और पचाए, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जब ब्रेक डाउन हो रहा है, खाना खा रहे हैं और पच रहा है,
फॉर एग्जाम्पल में राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, दिस कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन, वो टूटता है टू फॉर्म अ ग्लूकोज। किसमें टूटता है? ग्लूकोज। एनर्जी कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ चलता है और सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी। इसी कारण हमारा बॉडी क्या होता है? गर्म रहता है। गर्म होने का कारण क्या है? यही कि रिस्पायरेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स कंटिन्यू हो रहा है, और उस ब्रेकडाउन ऑफ फूड में क्या हो रहा है? हमारा टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल नहीं, वो मतलब कि हल्का सा गर्म ही रहता है। किसी का हथेली गर्म रहेगा, किसी का माथा गर्म रहेगा, लेकिन वो हो रहा है, वो रिस्पायरेशन कंटिन्यू हो रहा है। क्या हमारा खाना बनना बंद हो जाता है? क्या नहीं, खाना बन रहा है। तो इसका मतलब स्पेशल नेम दिस रिएक्शन रिस्पायरेशन प्रोसेस व्हिच इज स्टडीड इन चैप्टर्स। और ये क्वेश्चन आया ना, तो आप अगर इसका रिएक्शन लिख दिया ना, सोने पे सुहागा। बोला है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज किया विथ एनर्जी एंड हीट के साथ रिलीज किया, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, है ना। साफ लिखो, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन सेल्स बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी, इसी कारण इसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। नेक्स्ट यहीं पर क्वेश्चन क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बदल रहा है? वेजिटेबल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। तो वेजिटेबल मैटर्स का डिकम्पोजिशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब ध्यान देना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। वेजिटेबल जो सड़ना गलना होता है, ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल में याद रहेगा बर्निंग ऑफ गैसेस को लेकर के। दूसरा बोला है एक्सोथर्मिक में रिस्पायरेशन कहा गया, और तीसरा में क्या कहा गया? वेजिटेबल मैटर्स, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्लियर यहां तक? आगे आते हैं, आ जाएगा सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर एक्टिविटी आया, और ये लड़की का एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्टिविटी लड़की का एक्टिविटी करने वाली लड़की जो एक्टिविटी कर रही है वो देखो, नाक बंद करिए। इसी पे क्या क्वेश्चन है? बोले फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, उसको अगर रिएक्ट करवा रहे हैं तो यही रिएक्शन देखो। फेरस सल्फेट सब्सटेंस है, उसको हीट करते हैं तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, याद रखना, बहुत कोई FeO लिख देता है, ये लिख देता नहीं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ही होगा। बहुत बच्चे लोग गलती करते हैं, ये हम बता रहे हैं, एक्सपीरियंस है कि बहुत लोग अच्छा आयरन ऑक्साइड बनेगा ना, आयरन ऑक्साइड बनेगा तो लिख देते हैं FeO, आयरन ऑक्साइड यही होता है, नहीं, फेरिक ऑक्साइड होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड होगा, Fe2O3 होगा सॉलिड प्लस SO2 और SO2। सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन सिंपल है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम। बोले बस सर, नहीं, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ये गैस को लेकर के, और ये पूछा हुआ है कि एक कंपाउंड है, सल्फेट कंपाउंड है, उसको हीट किए तो वो Y बना और जेड बना। जेड का स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल, तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कौन सा गैस, SO2 और SO3 दोनों गैस है, लेकिन SO2 और SO3 में कौन सा गैस कैसा होता है? तो बोलता है कि SO2 सफोकेटिंग, सफोकेटिंग, सांस लेने प्रॉब्लम, पंजेंट, सड़ा हुआ अंडा पंजेंट या ऐसा स्मेल, ओके ठीक है, और पंजेंट रहेगा, सफोकेटिंग रहेगा, बंट मैच रहेगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग स्मेल कहेगा। तो इस तरह का अगर बोलेगा कि सफोकेशन, पंजेंट, तो कौन सा गैस? रोटेन एक कभी ऐसा वर्ड यूज कर देता है, तो कौन सा गैस कहोगे? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट अ सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत कोई SO2 SO3 इस तरह पूछता है, नहीं, यहां याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड है। ओके, बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें बोला है कि अ सिंगल रिएक्टेंट्स, एक सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है टू और मोर टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, टू और मोर इसको कहा जाता है। याद रखना FeSO4.7H2, इसको ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है पूछा है। सल्फेट क्या है? आयरन सल्फेट जो होता है वो किस कलर का होता है? .7H2O, वाटर इट्स कलर क्रिस्टल्स चेंजेस, उसका चेंज हो जाएगा और ये बनता है। ओके, और याद रखना SO2 क्या होगा? पंजेंट स्मेल को लेकर के। SO2 क्या होगा? पंजेंट स्मेल को लेकर के होगा। आगे हम लोग आए, आगे क्या बोला गया है
कि दो गैसेस है, याद रखना SO2 को लेकर के कभी मत भूलना कि पंजेंट स्मेल कहां पे है, तो सल्फर डाइऑक्साइड कहां पे आया था जब हम लोग ब्लू विट्रॉल को क्या कहते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन को हम लोग रिएक्ट करवाए थे, तो FeSO4 को रिएक्ट करते तो Fe, और यहाँ पे ये रिएक्शन को याद है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और SO2 पंजेंट स्मेल, सफोकेटिंग, ऐसा ऐसा वर्ड आएगा तो उसमें याद रखना कि वो चीज देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो पीछे पढ़े थे, चूना वाला पढ़े थे, आते चूना वाला फिर से एक बार, चूना 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 कहाँ गया, चूना चाहिए, यहाँ पढ़े थे, यहाँ आ गया, ये वाला रिएक्शन है, यही रिएक्शन को लेकर के आगे किया है कि ये CaCO3 का केस क्या बताया गया, तो यही रिएक्शन को लेकर के हमारा आगे का रिएक्शन है कि अगर हम लोग इसको हीट करें, क्या करें, अगर हम लोग इसको हीट करें CaCO3 को लो, और CaCO3 से वापस लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, याद रखना, लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछेगा, वापस लाइमस्टोन दैट इज कॉल्ड द CaCO3, हीट करेंगे तो वापस क्विक लाइम बन जाए, वापस चूना में, तो क्या करना, नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करना, जितना भी पोचाड़ा हुआ उसको खो करेंगे, निकालेंगे, निकाल करके क्या करेंगे, फिर से हीट करेंगे और वापस लेते आएंगे, फिर से चूना लगाएंगे, चूना लगाते रह जाएगा, तो CaCO3 CO प्लस CO2, ये क्विक लाइम वापस बनाया जा सकता है, ये भी क्या है, तो याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय हीटिंग, द decomposition reaction in which heat is involved, that is heat takes, that is called the thermal decomposition reaction कहा जाता है। एग्जाम्पल पूछेगा तो चूना होगा, कि हम फिर से चूना को निकालेंगे, फिर से गर्म करेंगे, फिर से मतलब कि पोचाड़ा करने वाला जो दीवार से निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, और उसको फिर से हीट करेंगे तो CaCO2 बनेगा, ये एक क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पे समझ में आया क्या था, आयरन सल्फेट और कैल्शियम, तो ये डिकम्पोजिशन किसका बताया, डिकम्पोजिशन जो है वो तीन तरीके में है, एक थर्मल, इलेक्ट्रिकल देखेंगे और एक लाइट देखेंगे, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और लाइट देखेंगे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हीट चाहिए तभी वो टूटेगा, और ये डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन पूछेगा तो तुम कुछ भी लिख दो, ये वाटर वाला और सिल्वर वाला जो भी लिखना है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अगर बोला थर्मल डिकम्पोजिशन लिखना है तो तुमको यही लिखना पड़ेगा। ओके, हर चीज का एक रिएक्शन याद करो, काफी है, एनसीईआरटी से हट करके रिएक्शंस और ज्यादा कुछ 19-20 रहेगा, लेकिन यही रहेगा। दूसरा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन सर, ये भी रिएक्शन है, यहां पे देख लो किस कलर का निकल रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन साफ बोला है कि इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का जो गैस निकलेगा वो कौन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स, एक है स्मेल को लेकर के आयरन सल्फेट, एक है कि कलर को लेकर के, कैसा कलर, गैस कलर NO2, इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो याद है ब्राउन फ्यूम्स वाला अंडरलाइन कर लोगे, ये ब्राउन फ्यूम्स वाला क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लोगे। ओके, ये कहां से निकलता है, जब लीड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे PbNO3(2), ओके, NO3(2) सॉलिड फॉर्म में हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, रिएक्शन को याद रखना, और क्या बनेगा, NO2 बनेगा, जो क्या है, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स को लेकर के, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर गैस, और ऑक्सीजन भी निकलता है, ये ध्यान देना। ओके, तो लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं लीड ऑक्साइड बनता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का, जहां ब्राउन फ्यूम्स बोलेगा हम लोग नाइट्रोजन लीड नाइट्रेट का देंगे, और ब्राउन फ्यूम्स का कलर पूछेगा तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स का, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर बोलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या, तो ब्राउन फ्यूम्स बोलेंगे, अगर बोलेगा ब्राउन फ्यूम्स कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही आसपास। दूसरा आ जाओ, यहां पे आया कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का केस है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है समझना, बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन पूछा, एक्टिविटी है ना,
तो एक्टिविटी से क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना कि आपको हिला देगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हम ऑक्सीजन कितना रेशियो में और हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो वाटर के साथ जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो क्या बन रहा है, H2 प्लस O2 बन रहा है। बैलेंस कर लेंगे जो भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना कि कौन सा रॉड के ऊपर कौन सा गैस बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, ऑक्सीजन पे किस पे बन रहा है, एनोड पे, और कैथोड किस पे बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। एनोड पे कौन सा गैस बन रहा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहे हैं स्टेट में बनाओ। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनोड पे कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कितना रेशियो, 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो क्या होता है, 2:1 रेशियो में वो गैस आपको क्या लग रहा है कि ये बबल्स गैस बन रहा है, नहीं, ये जो ब्लैंक है ना, ये और ये बोले सर यहाँ पे तो कम, यहाँ ज्यादा है, नहीं यही है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये गैस को ध्यान देना, वो गैस के केस में क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला गया है। तो ये हाइड्रोजन 2:1 रेशियो में होता है। और कौन सा गैस कहां पे बनता है, एनोड पे कौन सा गैस बनेगा और कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा। एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, वो चीज को याद रखना। यहां इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन पूछेगा, और ये किस तरह का रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से जो पूछेगा वो क्या है, देखिएगा। बोला है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चाइना डिश में रखेंगे तो व्हाट इज इट्स कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या बन जाए, क्या है, एंड सम टाइम के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा। ये साफ क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी का एक्टिविटी, और साफ सीबीएसई का कहना हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तो एक्टिविटी में क्या देखो, तो चांदी का जो कलर हो जाएगा वो बोल रहा है कि व्हाइट था, बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ द, व्हाट इज द कलर, तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही उसमें हीट और ये सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो उसका कलर जो होगा वो टर्न्स टू ग्रे। तो बोलेगा एक कंपाउंड है एक्स, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखें, कुछ नहीं बोलेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रखें, यहां वर्ड यूज करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रखें, कंपाउंड वाई बना, और वाई जो है वो ग्रे कलर का है, बताइए क्या है रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन। अब बोलिएगा कि सर आप पढ़ाया है क्वेश्चंस कहा, अरे क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो घुमा कर पूछेगा, सीबीएसई है, ऐसे थोड़ी है कि आपको बस उठाकर डाल देगा, नहीं। तो घुमाने के लिए क्या है, एक कंपाउंड एक्स है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये याद रखना पड़ेगा कि ग्रे कलर का सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या रिएक्शन पढ़े थे कि ग्रे कलर का जो सब्सटेंस बना था वो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड से बना था। तो ये दिमाग में छपना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन, और इसका जो कलर हो जाता है वो क्या होता है, टर्न्स इनटू ग्रे कलर सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये लाइट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, क्लोरीन बाय लाइट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी कैरी ऑन हो जाएगा। बोला है सिल्वर ब्रोमाइड वाला, वेरी वेरी क्वेश्चन। क्या बोला है, सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट के प्रेजेंस में, ये भी लाइट रिएक्शन का है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि ये लाइन जो बोला है ना, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, राइट द केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपको तुरंत याद रखना पड़ेगा कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट प्रेजेंस में Ag+Br2। तो लाइट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जहां वर्ड आएगा फोटोग्राफी में यूज होता था पहले, बहुत पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेगेटिव को हम लोग क्या करते थे पहले, दादाजी परदादा के टाइम में क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता था। तो याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये यूज होता है, कौन, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस Ag+Br2। आज के में डिजिटल हो गया, बहुत सारा रंगीन आ गया। तो बोला है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो 3 तरीके में पाया जाता है। हीट का कौन सा एग्जांपल दोगे, जल्दी बताओ। एक आयरन वाला दे सकते हैं, है ना, एक क्या देंगे, आयरन वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, एक दूसरा क्या सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाला दे सकते हैं, उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस से, तो कैल्शियम आ जाता है। तो हीट का वो 2 एग्जांपल हो गया। फिर दूसरा केस लाइट का एग्जांपल क्या चीज देंगे, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड वाला देंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या एग्जांपल देंगे, वाटर वाला देंगे।
क्या बोलते हैं, वाटर वाला। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट, सब डिकम्पोजिशन है, तो डिकम्पोजिशन में कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर प्रॉपर में बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देने के लिए तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देना। अगर एग्जांपल बोले लाइट का, तो AgCl एंड AgBr2 जो यूज होता है व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी और ग्रे कलर का हो गया। और तुम्हारा ये, और तुम्हारा क्या है, एक लाइट हो गया, और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला तो वाटर बोल दिया। हीट के लिए तो आयरन वाला, आयरन सल्फर Fe2SO4 प्लस H2O, वो FeSO4 H2 नहीं है, सॉरी FeSO4 प्लस रिएक्ट करते हैं जिसमें पंजेंट स्मेल के बारे में सल्फर डाइऑक्साइड है। और लीड नाइट्रेट वाला भी PbNO3, लीड नाइट्रेट वाला PbNO3 वाला भी कर सकते हैं, NO3(2), ये वाला भी रिएक्शन को कर सकते हैं। ओके, ये सारा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक, नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, सारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। आगे आ जाते हैं, इसी में क्वेश्चंस क्या है, ये रिएक्शन पूछेगा तो इसका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH(2), BaOH(2), ओके, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ कर रहा है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है ना, NH4Cl रिएक्ट करेगा, NH4Cl रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, BaCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, BaCl2, बैरियम क्लोराइड Ba और इसका Cl, बैरियम क्लोराइड बनाएगा BaCl2 प्लस अमोनिया NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देख लेना क्या चीज है। ओके, ये बैलेंस कर लेना अपना। बोला नेम द, यही क्वेश्चन बोले ना, X इज द राइट, इट रिएक्ट्स विद नेम, तो X क्या होगा, बोला नाम सब्सटेंस X रिएक्ट्स, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज्ड टू फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो कौन सा यूज होता है सब्सटेंस, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम अब विथ वाटर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH(2) हो गया, CaOH(2) हो जाएगा। अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द 2:1 रेशियो वॉल्यूम में होता है, 2:1 रेशियो में वॉल्यूम होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को मालूम है, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी पे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या बनाया हुआ, ये रहा, क्या रहा, ये रहा कि ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस है, उस पे क्या कर रहा है, एक ये ब्लू कॉपर सल्फेट जो होता है वो क्या होता है, उसमें ग्रीन कलर है, हाँ, आयरन सल्फेट का ग्रीन, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, ब्लू बिटॉल कहा जाता है। ये क्या करेगा, कॉपर का लेयर बनाएगा और आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा। ये रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें ब्लू कलर का साफ लिखा हुआ है कि ब्राउनिश इन कलर हो जाता है, नील बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, वो कलर हट जाता है। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आयरन कॉपर सल्फेट, ये याद रखना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है ये। और आयरन हैज अ डिस्प्लेस रिमूव अनदर एलिमेंट, क्यों, कॉपर इज लेस रिएक्टिव होता है, इज नोन एज, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल JnSO4 के साथ है, JnSO4 कॉपर के साथ यहाँ पे क्या होगा, देखो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन किस में बन गया, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। ये पूछेगा कि एक एलिमेंट है, उसको एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया जो ब्लू कलर का है, और वो क्या करेगा, जब प्रोडक्ट निकला वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना करके दिया, बताइए क्या हो रिएक्शन। तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर पे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, तो इसीलिए वो चीज को ध्यान दीजिएगा। और रिमूव, तो यहाँ पे कलर को लेकर के इसको डिकम्पोज, JnSO4 प्लस, तो Zn प्लस CuSO4 क्या करेगा, JnSO4 प्लस Cu बनाएगा, तो Zn और कॉपर को रिप्लेस करेगा वो Zn, और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस होगा। तो जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। कल कभी बोले ना कलर को लेकर के, तो ये सब रिएक्शन कलर को लेकर के आप बता सकते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन यूज द कलर इज चेंज। लेड के बारे में, कॉपर क्लोराइड है, लेड क्या करेगा, वही क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और कॉपर बनाएगा। ये सब याद रखना कि क्लोरीन के कॉपर के ऊपर है वो रिप्लेस करेगा उसको। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट ये सब रिएक्शन पूछा हुआ है। जिंक लेड आर मोर रिएक्टिव, इसीलिए कॉपर को वो क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ही रिएक्शन दिया हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में बोला है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। हाँ, व्हाट इज
ये पूछता है व्हाट इज प्रिसिपिटेट, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसको प्रिसिपिटेट कहते हैं। प्रोड्यूसर प्रेशर कैन बी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन व्हिच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। रिप्लेस करना है NaCl और BaSO4 रिप्लेस करेगा तो BaSO4 है ना, BaSO4 और NaCl सोडियम क्लोराइड ये बनेगा। ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये याद रखना, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड वाला रिएक्शन को आप याद करना, लिखोगे याद करोगे तो हो जाएगा। ओके, एग्जाम के व्यू से हम ये सब बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइट प्रिसिपिटेट यहाँ पे साफ लिखा है कि इट काउजेस दिस व्हाइट प्रिसिपिटेट BaSO4 फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर प्रोडक्ट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड रिमेन्स सॉल्यूशन, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, यहाँ पे बोला है सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट का रिएक्शन बताया गया है। तो यहाँ पे बोला है कि जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे पहले कि डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लीड नाइट्रेट PbNO3 PbNO3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, लीड नाइट्रेट विथ पोटेशियम आयोडाइड Ki, किसके साथ हो रहा है, Ki के साथ हो रहा है। लीड नाइट्रेट जो है वो एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये एक्वस है AQ, ये भी AQ। क्या बना रहा है, बोला है कि क्या बनाएगा, लीड आयोडाइड है PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3 बनाएगा, क्या बनाएगा, KNO3 बनाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने का चीज है। इसमें क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, प्रिसिपिटेट को लेकर के। क्या बोला है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, जो ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म है PPT है ना। तो पूछेगा कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो प्रिसिपिटेट कौन है, या प्रिसिपिटेट, तो लीड आयोडाइड बनाएगा। और प्रिसिपिटेट फॉर्म बोला है व्हाट इज वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट का कलर कैसा होता है, येलो कलर का। पीछे भी हम लोग पढ़े थे, रिएक्शन याद होगा, उसमें सेकेंड रिएक्शन जो एक्टिविटी था शायद उसमें भी था। कैन यू नेम द कंपाउंड्स प्रिसिपिटेट, यस, क्या कर सकते हैं इसको, PbI2, ओके, लीड आयोडाइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर लोगे, इसका बैलेंसिंग जो होगा वो क्या होगा, 2Ki डाल दो और यहाँ पे 2KNO3 डाल देंगे तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस केमिकल, इज दिस आल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो गो रिएक्शन बनाए, वो चीज हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही नजदीक आ जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे बहुत छोटा सा बोलेगा कि बहुत छोटा छोटा लाइन को देख करके याद रखिएगा। बोला है कि अगर हम लोग कॉपर पाउडर लें, चूर लें, उसको क्या करें, बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, व्हाई इज दिस ब्लैक कलर। तो क्वेश्चन साफ बोला ये कि ये ब्लैक कलर, देखना याद रखना, कॉपर पाउडर को ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, एक बार आएगा ये, और यहीं पर हम आगे दिखाएंगे जहां पे क्या दिखाया है, ग्रीन कलर का भी कोटिंग कॉपर का बता रहा है। ब्लैक कलर का हो रहा है इसका मतलब उसको हीट कर रहे हैं, ब्लैक कलर का हो रहा है इसका मतलब कॉपर को क्या कर रहे हैं, आप तार दे लेना, आंख पे डालना, देखना काला हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन जो पूजा करने के लिए जो कॉपर का लोटी रहता है उसको लंबे समय तक अगर बारिश या ऐसा जगह पे मॉइस्चर जगह रख दे तो उसके ऊपर हरा रंग का परत हो जाता है। तो वो क्या है और ये क्या है, अगर कॉपर को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर जला रहे हैं तो कौन सा लेयर बनेगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड लेयर बनेगा। याद रखना, ब्लैक कलर का वो ऑक्साइड लेयर जो होगा क्या होगा, ब्लैक कलर का। तो याद रखना, द ऑक्सीजन बिकम्स एडेड टू कॉपर टू क्रिएट कॉपर ऑक्साइड, तो ये याद रहेगा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। ओके, Cu+O2 रिएक्शन बोलेगा तो ये लिखेंगे। ब्लैक कोटिंग ऑफ सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कॉपर इज ऑब्टेन्ड। बोला है कि इसको ऑब्टेन करने के लिए बोला है रिवर्स रिएक्शन हो सकता है, यस रिएक्शन हो सकता है, Cu+H2 करेंगे तो Cu+H2 रिलीज करेगा, ये रिवर्स रिएक्शन किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बोला इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का बता रहा है। तो बोला है सब्सटेंस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को जो लेगा ऑक्सीडाइज कहलाएगा। या तो कहा जा सकता है हाइड्रोजन जो रिलीज करेगा,
यहाँ पे दिया होगा कहीं पर, कॉपर ऑक्साइड से नहीं दिया हुआ है, तो लूज ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? रिड्यूस रिएक्शन। द सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, सिंपल है, जो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा वो रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, रिड्यूस। जय सिया राम, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन उससे खत्म बात। और ऑक्सीडाइज एनर्जेटिक कब? जब ऑक्सीजन लेंगे, तो बोला है कि गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज, लूज ऑक्सीजन, रिड्यूस। पहला केस में यहां पे कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? ये रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन लेना ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन को रिलीज करना रिड्यूस। लूजिंग, गेनिंग, बीइंग रिड्यूस्ड। या तो बोला है कि हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और साफ बोला है हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, वो पहला सेकंड का केस में बताया गया ये सब चीज। बोला सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जिसमें ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों होता है। एग्जांपल CuO प्लस H2O, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड, यहां से कॉपर हट करके क्या बन गया? कॉपर बन गया। इसका मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे ही ये रिएक्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बगल वाला क्या कर रहा है? उसको एजेंट का काम कर रहा है। और जो जैसे कि हाइड्रोजन को H2 बनने में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको मदद कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन का केस। तो ये एजेंट का केस में यहां पे क्या हो रहा है? जेरेनो प्लस सी, तो बोलो ऑक्सीजन से जेरेन से क्या बन रहा है? वो जेरेन, जेरेनो से जेरेन, तो ये ऑक्सीजन छोड़ दिया तो क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया। और जहां कार्बन ले रहा है तो क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसमें केस में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो देखो मैग्नीशियम अब कहां है? मैग्नीशियम यहाँ पे, ये ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसलिए क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड कहलाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड। और यहां पे देखोगे HCl से H2O बन गया, ऑक्सीजन को ले लिया ना, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज कहलाएगा। सिर्फ ऑक्सीजन का खेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और कुछ वैसा है नहीं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब आ जाते हैं यहाँ पे वही सब चीज को लेकर के बताया गया। मैग्नीशियम डेजलिंग फ्लेम, सब लाइन वही आ गया। डेजलिंग फ्लेम करता है मैग्नीशियम और रिड्यूस। तो मैग्नीशियम का केस में भी वो रिएक्शन बता रहा है कि मैग्नीशियम प्लस क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्या बन रहा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? MgO। और बैलेंस करोगे तो बट ऑब्वियस से मैग्नीशियम यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे ध्यान देना, कोरोजन का केस में हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोरोजन का केस में यहां पे देखो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर दिया हुआ है एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ क्या दिया है? कोटिंग दिया हुआ है। इसी को क्या कोरोजन, गिव एन एग्जांपल पूछेगा तो याद रखना, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर इज, लेकिन कॉपर के यहाँ पे ग्रीन कोटिंग बता रहा है। कॉपर का ब्लैक कोटिंग क्या था? कॉपर ऑक्साइड था। यहाँ पे ग्रीन कोटिंग बता रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट।